अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे करें अनंत चतुर्दशी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का प्रमाण महाभारत से मिलता है तथा इस त्योहार को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। अब जानेंगे अनंत चतुर्दशी पूजा की विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करें। शास्त्रों के अनुसार व्रत का संकल्प एवं पूजा किसी पवित्र नदी के किनारे करने का विधान है। यदि ऐसा संभव न हो तो इस स्थिति में घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करके कलश पर शेषनाग की शैय्या पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति को रखें तथा उनके समक्ष 14 ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र रखें। इसके बाद ओम अनंतयाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र का मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ और स्त्री अपने बाएं हाथ पर बांध ले। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक दिन जब कौंडिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी की बाईं कलाई पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है, परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिल्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता उससे वे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक लिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। फिर भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया था, यह उसी का परिणाम है। इसके प्रायश्चित के लिए तुमको 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिल्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, जीव अपने पूर्वज दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।